हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ, जिसमें आज हम न्यू एक्ट स्टार्ट करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट का हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि अगर कोई हिंदू मेल बिना विल किए उसकी डेथ हो जाती है हिंदू मेल की, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से लोगों को हेयर्स माना जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम तो ये बात सेक्शन 8 में बताई गई है, हिंदू मेल के मरने के बाद उसके कौन कौन से हेयर्स होंगे। इस बारे में ऐसे हेयर्स को चार क्लासेस में बांटा गया है: क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 हेयर्स, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक प्रॉपर्टी है हिंदू मेल की, अगर वो बिना विल किए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले तो क्लास 1 हेयर्स को दी जाएगी। जो पर्सन क्लास 1 हेयर्स में आते हैं उनको। और क्लास 1 हेयर्स में जो पर्सन आते हैं उनको प्रेफरेंशियल हेयर्स भी बोला जाता है, कि प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। अगर क्लास 1 हेयर्स में जो पर्सन आते हैं वो सारे के सारे पर्सन की डेथ हो गई है, तो क्लास 2 हेयर्स वाले पर्सन को प्रॉपर्टी दी जाएगी। और अगर क्लास 2 हेयर्स में भी से भी कोई भी जिंदा नहीं है, तो एग्नेट्स को प्रॉपर्टी दी जाती है। और अगर एग्नेट्स में से भी कोई भी जिंदा नहीं है, तो कॉग्नेट्स को एंडली प्रॉपर्टी दी जाती है फाइनली। और वैसे तो एक और टाइप होती है, एक और क्लास होती है, कि अगर कॉग्नेट्स भी कोई भी जिंदा नहीं है, तो एक एस्टीट मतलब गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी दी जाती है, ESCHEAT, एस्टीट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 हेयर्स के बारे में। क्लास 1 हेयर्स में ये पर्सन आते हैं। सबसे पहली बात तो जो हिंदू मेल जिसकी डेथ हुई है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी वाइफ जो विडो हो गई है उसकी डेथ होने के बाद, उसकी मदर। अब हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन। इसका मतलब ये है कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में सन की बात करी है, अगर इनकेस उस फर्स्ट पॉइंट वाले सन की डेथ हो जाती है, तो जो उसका बेटा होगा उसकी बात की गई है फिफ्थ पॉइंट में, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन। तो इसका मतलब ये है जो फर्स्ट पॉइंट में सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बेटी की बात कही गई है सिक्स्थ पॉइंट में। सेवंथ पॉइंट में जो ये बात की गई है कि जो फर्स्ट पॉइंट में सन है, उसकी जो विडो होगी, अगर वो मैरिड है तो उसकी जो विडो होगी उसकी बात की गई है सेवंथ पॉइंट में। एट्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जो सेकंड पॉइंट में डॉटर है, वो लड़के उस बेटे उस डॉटर का आगे बेटा, उसके बारे में बात की गई है एट्थ पॉइंट में। नाइन्थ पॉइंट में बोला गया है कि डॉटर की डॉटर। टेंथ पॉइंट में बोला गया है, थर्ड जनरेशन की बात की गई है टेंथ पॉइंट में, सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन्स ऑफ प्री डिसीज्ड सन। 11th में बताया गया है, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन्स ऑफ प्री डिसीज्ड सन। पहले बेटे की बात की गई, फिर बेटी की बात की गई, अब विडो की बात की जा रही है, सन की विडो की। विडो ऑफ प्री डिसीज्ड सन्स ऑफ प्री डिसीज्ड सन, मतलब थर्ड जनरेशन में जो बेटा होगा उसकी जो विडो होगी उसकी बात की गई है क्लास 1 ईयर्स में, पॉइंट नंबर 12 में। 13th पॉइंट में बात की गई है, सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर्स ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर, कि सबसे पहली जनरेशन तो बेटी है, सेकंड जनरेशन में बेटी है, और थर्ड जनरेशन में सन है। 13th पॉइंट में ये बताया गया है। 14th पॉइंट में बात की गई है, डॉटर्स ऑफ प्री डिसीज डॉटर्स ऑफ प्री डिसीज डॉटर। तो 14th पॉइंट में बोला गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन है वो भी बेटी है, तो उसकी बात की गई है इसमें। 15th पॉइंट, डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर्स ऑफ प्री डिसीज सन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो बेटा है, उसके बाद सेकंड जनरेशन है वो बेटी है, और थर्ड जनरेशन जो है वो भी बेटी है। तो इसमें जो थर्ड जनरेशन वाली बेटी है उसकी बात की गई है, उसके हिस्से की बात की गई है एज ए लीगल हेयर। 16th पॉइंट में ये बताया गया है, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन्स ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन जो है वो उसमें बेटी है, और सेकंड जनरेशन में बेटा हुआ, और थर्ड जनरेशन में बेटी है। तो जो थर्ड जनरेशन में बेटी है इसमें उसकी उस बेटी की बात की गई है एज ए लीगल हेयर। तो जो ये 13th 14th 15th 16th, ये जो फोर क्लासेस हैं, इनको अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है। पहले ही 2005 के एक्ट अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये चार क्लासेस नहीं थी, ओनली पहले 12 क्लासेस ही थी जो पहले बताई गई हैं क्लास 1 लीगल हेयर्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि क्लास 2 हेयर्स में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से पर्सन इसमें आते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर करना चाहता हूं मैं कि जो क्लास 1 हेयर्स थे, अगर उनमें से कोई भी अलाइव है तो उनको इक्वली हिस्सा मिलेगा। बट अगर हम बात करते हैं क्लास 2 हेयर्स की,
तो इसमें बताया गया है कि अगर तो कोई भी कैटेगरी जो फर्स्टली आती है, जैसे फादर है, अगर तो क्लास 1 हेयर्स में से कोई भी जिंदा नहीं है तो क्लास 2 हेयर्स की बारी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें सबसे पहले फादर की टर्न आ रही है। अगर तो फादर जिंदा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी, होल ऑफ द प्रॉपर्टी फादर के नाम हो जाएगी, फादर को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आगे किसी और को उसका कोई शेयर नहीं जाएगा उस प्रॉपर्टी में से। अगर तो फादर नहीं है तो उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है सन ऑफ सन्स डॉटर, डॉटर ऑफ सन्स डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, तो इन लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है सन ऑफ डॉटर्स सन के बारे में, डॉटर्स ऑफ डॉटर्स सन के बारे में, सन ऑफ डॉटर्स डॉटर, डॉटर ऑफ डॉटर्स डॉटर। थर्ड पॉइंट में इसके बारे में बताया, इन लोगों के बारे में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है सन ऑफ ब्रदर कि मतलब भाई का बेटा। बी पॉइंट में बताया गया सन ऑफ सिस्टर कि बहन का बेटा। सी पॉइंट में बताया गया डॉटर ऑफ ब्रदर कि भाई की बेटी। एंड डी पॉइंट में बताया गया डॉटर ऑफ सिस्टर कि बहन की बेटी। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है फादर्स फादर कि मतलब जिनको हम बोल देते हैं ग्रैंड फादर। देन बताया गया फादर्स मदर जिनको हम बोल देते हैं ग्रैंड मदर। देन सिक्स पॉइंट में बताया गया है फादर्स विडो जिसको हम फादर्स विडो हम बोल सकते हैं। इसमें फादर्स विडो का मतलब मॉम नहीं है, इसमें फादर्स विडो का मतलब है स्टेप मदर। तो बी पॉइंट में बताया गया ब्रदर्स विडो, ब्रदर्स विडो का मतलब ये है कि मतलब भाई की जो वाइफ है उनकी बात की गई है इसमें। सेवंथ पॉइंट में बताया गया है फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर हम बोल सकते हैं कि जैसे चाचू। देन फादर सिस्टर, फादर सिस्टर जैसे बुआ। अब एट्थ पॉइंट में बताया गया है मदर्स फादर कि हम बोल देते हैं मदर्स फादर जैसे नानू, मदर्स मदर नानी। मैटरनल साइड पे जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनकी बात की जा रही है। नाइन्थ पॉइंट में बताया गया है मदर्स ब्रदर कि मतलब जैसे बच्चों के मामा। मदर्स सिस्टर, मदर सिस्टर मतलब मासी कि मतलब मदर की सिस्टर जो हैं वो मासी लगेंगे ना बच्चों की। सो अब हम बात करेंगे थर्ड क्लास के बारे में जिसमें बताया गया एग्नेट्स के बारे में। एग्नेट्स आर दोज पर्सन्स who obtain their relationship with the deceased through male ancestors. The genders of heirs has no importance in it. तो इसमें जेंडर नहीं देखा जाता। These are the of following three types: descendant agnates, ascendant agnates, collateral agnates। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली वो ये है कि एग्नेट्स का मतलब ये होता है कोई भी जो रिलेशंस हैं जो फादर के थ्रू हैं उनको एग्नेट्स बोला जाता है। कोग्नेट्स ये हमारी फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है, क्लास है लीगल एड्स के लिए। whose persons are related to each by one ancestor, then if female comes within between their ancestors then they are called cognates. Cognates also are of three classes: descendant cognates, ascendant cognates, collateral cognates। तो मेनली इसमें बात यही है कि जो फीमेल साइड से रिलेशंस होते हैं सारे के सारे जिसमें अनसेस्टर सेम है बट फीमेल साइड से रिलेशंस होते हैं तो उन लोगों को कोग्नेट्स बोला जाता है। कोग्नेट्स की कैटेगरी में उन पर्सन्स को डाला जाता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।